Hello everyone, myself Shakuntala Kumawat. Today we will continue our chapter 8 reproduction part 4. And today's is topic test tube babies. In some women, the fallopian tube or oviduct are blocked, hence the sperm can't reach the egg or for फर्टिलाइजेशन। कुछ वुमेंस के अंदर फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। इस वजह से स्पर्म जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन की वजह के लिए पहुंच नहीं पाते एग तक। इन सच केस ए टेक्निक कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF इज यूज्ड। ऐसी कंडीशन के अंदर एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं यानी IVF कहते हैं। द मेल स्पर्म एंड द फीमेल एग आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन ए टेस्ट ट्यूब फॉर ए फ्यू आर इन लेबोरेटरी। इसके लिए मैम मेल के स्पर्म और फीमेल के एग जो होते हैं लेबोरेटरी में कुछ घंटे के लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर रखे जाते हैं कलेक्ट करके। If fertilization take place, the zygote is allowed to develop in the test tube for about a week and it is then introduced into the female's uterus for further development। और जब फर्टिलाइजेशन अगर होने लग जाता है, जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स जो होते हैं फ्यूज़ होते हैं तो इससे जाइगोट बनता है। और जैसे ही जाइगोट बनना शुरू होता है कुछ वीक में, एक वीक में, तो फिर इसको जाइगोट को इंट्रोड्यूस यानी फीमेल की यूट्रस के अंदर इसे क्या कर दिया जाता है, अंदर सेट कर दिया जाता है। द एम्ब्रियो एंड फोटस डेवलप इनसाइड द वुमन वोम लाइक ए नॉर्मल बेबी। बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। जब ये एम्ब्रियो फोटस के रूप में चेंज होके वुमन के वोम के अंदर ये नॉर्मल बेबी की जैसे ही क्या करने लग जाता है, डेवलप करने लग जाता है। और नॉर्मल बेबी की जैसे ही ये क्या होता है, बोर्न होता है। इस टेक्निक को टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक कहते हैं। एक टेक्निक होती है क्लोनिंग। क्लोनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ producing an exact copy of a complete organism, a cell or any other living part by non-sexual method। क्लोनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक एग्जैक्ट या जीरोक्स कॉपी के रूप में ऑर्गेनिज्म क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो एक किसी भी लिविंग पार्ट हो या फिर सेल हो या ऑर्गेनिज्म हो। इसमें विदाउट सेक्सुअल मेथड का यूज़ नहीं होता। The individual clone developed in a process is physically and genetically आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स। बनने वाला जो क्लोन होता है वो पूर्ण रूप से फिजिकल रूप से या जेनेटिकल रूप से अपने ही पेरेंट्स के ऊपर बिल्कुल उनका आइडेंटिकल होता है। Lee Wilmot and his colleagues were the first to clone a mammal, a sheep named Dolly on 5 July 1996। ली विलमोट और उसके कलीग्स जो थे उन्होंने सबसे पहली बार क्लोन मैमल के अंदर क्लोन बनाया था जो डॉली शिप के नाम से 5 जुलाई 1996 के अंदर इसे नेम दिया। डॉली वॉज द फॉर्मेट बाय द टेकिंग ए सेल फ्रॉम द अंडर ऑफ द बायोलॉजिकल मदर फिन डॉर्सेट शिप्स। सबसे पहले डॉली को बनाने के लिए सेल ली गई थी उसकी मदर यानी फिन डॉर्सेट शिप से क्या ली गई थी, उसकी एक सेल ली गई थी। एंड एग विथ इज न्यूक्लियस रिमूव विथ ऑप्टेन फ्रॉम ए स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवा। फिर स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवा जो फीमेल शिप थी उसके एक से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया था और इसी न्यूक्लियस को फिर क्या किया गया था, जो मेमरी ग्लैंड सेल थी वहाँ से लेके इसके अंदर एग के अंदर न्यूक्लियस को इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद में द एग वॉज द इम्प्लीटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवा। फिर इस एग को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवी जो शिप है, फीमेल शिप जो है उसके अंदर इम्प्लांटेड कर दिया। डेवलपमेंट ऑफ द एग वॉज नॉर्मल एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। इस तरह से जो एग था वो डेवलप करके एक नॉर्मल और फाइनल रूप से डॉली के रूप में बॉर्न हुआ। इट वॉज द एब्सोल्युटली आइडेंटिकल ऑफ द फिन डॉर्सेट शेप। इस तरह से ये बनने वाला जो डॉली क्लोन था वो बिल्कुल अपने मदर फिन डॉर्सेट शेप का आइडेंटिकल थी। डॉली वॉज क्लोन रोजलिन इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड के अंदर दिया गया था। शी लिव्ड देयर फ्रॉम हर बर्थ इन 1996 until her death due to a lungs disease in 2003 when she was 6। ये डॉली जो थी उसका जन्म 1996 में हुआ था और उसकी डेथ जो है लंग डिजीज की वजह से हुई थी 2003 के अंदर, यानी वो उस समय 6 ईयर की थी। अब नेक्स्ट कंडीशन जो आती है
मेटामॉर्फोसिस होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द अर्लियर क्लासेस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। इसका लाइफ साइकिल को हम पहले भी 6th और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। दीज एनिमल रिप्रोड्यूस बाय द लेइंग एग। ये एनिमल्स जो होते हैं वो एक को रिप्रोड्यूस करके एक देखकर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। द यंग वन ऑफ दीज एनिमल लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। इनके यंग वंस जो होते हैं, छोटे जो होते हैं इनके एनिमल्स के, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं अडल्ट से। द यंग undergoes drastic changes before changing into a adult and this process is called metamorphosis। ऐसी प्रोसेस जिसके यंग के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज यानी एक भयंकर वाला जो चेंजेस आता है, काफ़ी गंभीर चेंजेस आता है अडल्ट तक की, यानी बिल्कुल आप अनुमान भी नहीं लगा सके कि यंग जो है वो फ्रॉग का है या बटरफ्लाई का है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इन्वॉल्व दीज स्टेप। एक से फिर कैटरपिलर से प्यूपा एंड देन बटरफ्लाई। इस तरह से एक कैटरपिलर, प्यूपा एंड butterfly. If you look at the diagram, you will notice that the caterpillar and the pupa look very different from the adult butterfly. These changes that occur during the different stages of a butterfly and controlled by two hormones, jubilin hormone and इड्सोन हार्मोन के द्वारा। ये अगर आप पिक्चर में देखते हो तो यही बटरफ्लाई का जो प्यूपा है और इसी के तरह से टेडपोल फ्रॉग का, इन दोनों को देखकर आप अनुमान नहीं लगा सकते कि दोनों के दोनों यंग वंस है किसके? बटरफ्लाई और फ्रॉग के। और ये कंडीशन जो होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? इनके अंदर सीक्रेट होने वाले दो हार्मोन जिनका नाम है एक का ज्यूविलिन हार्मोन और एक है इड्सोन हार्मोन के द्वारा। लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। The life cycle of a frog has 3 distinct stages. Egg से tadpole larva and then adult frog. The tadpole look very different from the adult. बिल्कुल चेंज होता है। The various changes that occur in the life cycle of frog are controlled by the hormone thyroxine. जो हार्मोन यानी ये जो चेंजेस यंग वन से अडल्ट तक होने वाला चेंजेस जो फ्रॉग में होता है वो कंट्रोल होता है थायरोक्सिन हार्मोन से, जबकि बटरफ्लाई में ये होने वाला कंट्रोल जो है वो होता है जुबिलिन और इड्सोन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। Both the caterpillar and tadpole undergoes drastic changes before becoming an adult. This is called metamorphosis। यानी बटरफ्लाई की कैटरपिल और फ्रॉग के टेडपोल में जो एकदम से चेंजेस आता है, गंभीर चेंजेस जो आता है एडल्ट होने तक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। थैंक यू।